सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है मुल्क मेरा जलता रहे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कमेंट किया गया एक इंसान के द्वारा। तो नितिन गडकरी जो जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट को लेकर वायरल हो रहे थे। तो उसको लेकर यहाँ पर औरंगजेब के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर में। तो उसके चलते औरंगजेब की जो कबर है उसको ढहने की यानी कि उसको तोड़ने की बात चल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो गर्मा आ गया। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई बार जब सरकार जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर सरकार के हाथ में है, नेशनल टेंशन हो गई यहाँ पर। यानी कि दो सबसे बड़े ग्रुप हमारे देश के अंदर में है, हिंदू और मुस्लिम। तो बजरंग दल ने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाने की मांग की गई, जिसके लिए प्रदर्शन किया गया। सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है मुल्क मेरा जलता रहे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कमेंट किया गया एक इंसान के द्वारा। ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। आज के डेट में हमारे समाज के अंदर में कई सारी मूवीज बनती हैं और मूवीज बनने के बाद में कई सारे रिएक्शन समाज के अंदर में निकल कर आते हैं। तो एक ऐसा ही रिएक्शन निकल कर आ रहा है ये आप लोगों के सामने हमारे देश के अंदर में छावा मूवी बनने के बाद में। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से एक डायलॉग और बोलूं, डायलॉग क्या गाना है, इसक के नाम पर सभी करते यहाँ रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। सेम काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। धर्म रिलीजन के नाम पर करते सभी यहाँ रास लीला है, और जब यहाँ लड़ाई होती है तो भाई साहब पता नहीं किसका कैरेक्टर ढीला है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये हरकतें कर कर कौन निकल जाता है। तो फिलहाल के टाइम पर ये काफी बड़ा मुद्दा है देश के अंदर में। जब से छावा मूवी आई है ये टॉपिक कवर किया गया है द हिंदू के द्वारा भी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा भी। आज आप लोग देखोगे तो न्यूज़पेपर के अंदर में द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसमें 10वें पेज पर पूरा का पूरा छापा हुआ है ये आर्टिकल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करूंगा, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या लोग अगर किसी चीज से खुश नहीं है तो क्या उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो वो किस लेवल पर होना चाहिए? तो यहाँ पर ये बात बोल रही है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। रिलीजन को लेकर भी कुछ मुद्दे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये घटना देखने को मिली नागपुर के अंदर में। तो नितिन गडकरी जो जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट को लेकर वायरल हो रहे थे। रीजन क्या है? क्योंकि भाई नागपुर जो है, जो नितिन गडकरी जी हैं हमारे देश के परिवहन मंत्रालय, तो यहाँ पर इन्हीं के पास में है। तो नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है, यानी कि जहां से ये चुनकर आते हैं तो नागपुर जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुद्दा क्या है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, वॉइस मेरी थोड़ी सी आप लोगों को दबी दबी लगेगी, पर लेकिन एनर्जी में कोई कमी नजर नहीं आएगी इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा वॉइस को लेकर, बाकी सब कुछ आप लोगों को मजा आने वाला है, ठीक है। वीर सर की जगह कौन आ गया? डार्क, तुम ना इतने डार्क कमेंट रहते हैं तुम्हारे सारे। तुम ना पढ़ाई पर कम फोकस और इधर उधर की बातों पर ज्यादा फोकस करते हो। वॉइस थोड़ी सी दबी है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, और काफी कुछ किया मैंने पर लेकिन कुछ कम ही इफेक्ट दिखा। तो मतलब वॉइस थोड़ी सी हल्की सी मैं डाउन रखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए मना किया गया था, पर लेकिन वही है कि लेक्चर तो नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो आप लोग हल्का सा एंजॉय करिए अच्छे से चीजों को, और सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है नागपुर हिंसा के बारे में, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ आखिर इशू क्या निकल कर आ रहे हैं। जैसे छावा मूवी जो है वो आप लोग को सामने देखने को मिलती है। तो छावा मूवी में एक सीन है जहां पर काफी टॉर्चर किया गया। बेसिकली आप लोगों ने देखा, पूरी मूवी किस किस ने देखी है बताइए, हालांकि सोर्स में तो आप लोगों ने देख ली होगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से टॉर्चर किया गया दिखाया गया विक्की कौशल और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैरेक्टर, तो उसको लेकर यहाँ पर औरंगजेब के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर में। तो उसके चलते औरंगजेब की जो कबर है उसको ढहने की यानी कि उसको तोड़ने की बात चल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो गर्मा आ गया कि भाई साहब औरंगजेब की कबर को तोड़ेंगे। वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए उसको तोड़ने के लिए, और वायलेंस जो है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर इरेप्ट हो गया। यानी कि उनका ये मानना था कि औरंगजेब ने जैसे टॉर्चर किया है हमारे देश के अंदर में, वो टॉम जो है वो अब यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है
कि जब ये पर्टिकुलर मुद्दा चल रहा था, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, जब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ में कोई कमेंट किए जाते हैं, तो फिर उसके रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट किया जाता है। तो ऐसी-ऐसी वीडियो वायरल हुई जहाँ पर बेसिकली इस्लाम जो कम्युनिटी है, इस्लामिस्ट जो कम्युनिटी है, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल की गई यहाँ पर। ये खासकर प्रोटेस्ट करते हुए, जो खासकर इस समय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई। और इसमें कुछ पॉलिटिशियन के जो बयान हैं, वो भी सामने निकल कर आए। पॉलिटिशियन के बयान जो हैं, उसमें जो महाराष्ट्र के अंदर में आज के डेट में जो पार्टी है पावर में, उनके कुछ पॉलिटिशियन ने ऐसी बातें बोली कि तुमको जो करना है तुम कर लो और सरकार का जो काम है सरकार कर लेगी। यानी कि कुछ इस तरीके से कमेंट किए गए, जिसको देखकर ये लग रहा था कि भाई तुम करना है कर लो, हमारी तरफ से छूट है, वो वाली फीलिंग निकल कर आ रही थी यहाँ पर। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई बार जब सरकार, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर सरकार के हाथ में है, संविधान के 7वें शेड्यूल में, कि अगर स्टेट के अंदर में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसको सही करने की, वो जाती है सीधी की सीधी सरकार के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। क्योंकि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, उसमें आप लोगों को ये तो पता ही है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। और जब स्टेट के ही नुमाइंदे ऐसी बातें बोलेंगे, तो फिर क्या मुद्दा निकल कर आएगा, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर जो हमारे देश के जो बेसिकली जो नितिन गडकरी जी हैं, खासकर परिवहन मंत्रालय, उनकी तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से सबने यहाँ पर बोला है कि चीजों को कंट्रोल किया जाएगा और किसी को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। क्विक रेस्पॉन्स टीम जो है और रेड्स कंट्रोल पुलिस जो है, स्टेट जो यहाँ पर रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, वो सारी की सारी डिप्लॉय कर दी गई है इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। सिक्योरिटी बेसिकली सिटी की हाई अलर्ट पर डाल दी गई है यहाँ पर। पुलिस जो है वो यहाँ पर लाठी चार्ज कर रही है, टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल कर रही है क्राउड को इधर उधर करने के लिए। बात की जा रही है कि लगभग 15 से 20 लोग जो हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इंजर्ड हो चुके हैं, कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब तक ये नहीं पता कि किसी की जान भी गई है क्या, इसकी अभी कोई खबर नहीं आई है। तो आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे, किसी की जान न जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी यहाँ पर। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों से बात की जाए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा अब क्या निकल कर आ रहा है, सबसे बड़ा तो यह कि कम्युनल टेंशन हो गई यहाँ पर। यानी कि दो सबसे बड़े ग्रुप हमारे देश के अंदर में है, हिंदू और मुस्लिम। अगर दोनों को आप लोग देखोगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम की आती है। अगर इतने बड़े ग्रुप आपस में लड़ेंगे, तो ये देश की किसी भी तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए सही नहीं रहेगा। हमारे देश के अंदर में शांति बनाकर रखने के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही एक घटिया चीज होगी यहाँ पर, अगर दो ग्रुप लड़ेंगे। पॉलिटिकल ब्लेम गेम, जो कि हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, पॉलिटिक्स जो है हमेशा वो उनका पूरा फोकस ये रहता है कि 5 साल अपना किसी तरीके से पावर में आए, अपनी रोटी सेके और अपना जाए। चाहे अपोजिशन हो, उनका भी ये रहता है कि पावर में आए, अब उसके लिए चाहे उनको लड़ाना पड़े, मारना पड़े, काटना पड़े। तो ये सबसे अलग लेवल की चीज देखने को मिलती है। मतलब उनको ये नहीं समझ में आता है कि यार तुम इतने रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हो आप लोग आज की डेट में, कि मेंबर ऑफ एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन लोगों ने आप लोगों को दी है। आप कुछ भी कमेंट कर देते हो पब्लिक में आके, बिना सोचे हुए कि आपके कितने फॉलो करने वाले लोग हैं, वो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीजें ताक पर रख दी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑथोरिटी जो है वो तो पीस पीस चिल्ला रही है, पर लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दे यहाँ पर 3 हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि हाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर हमको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, हाँ ठीक है तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर लेकिन हमारे संविधान ने जो तुमको प्रोटेस्ट करने के राइट दिए, एक बार पढ़ तो लो। बस बस तुम्हारा मन है प्रोटेस्ट करने का, तुम ऐसे ही प्रोटेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि संविधान क्या बोलता है, और उसके चलते क्या क्या आप लोगों के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन है। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा, राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जा रही है, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है हमारे देश के अंदर में, पार्ट 3 में है यहाँ पर। ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ये आप लोगों को पता ही है। इसमें आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये बात बोली गई कि आप लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, पर लेकिन किसी के सेंटिमेंट्स को आप लोग हर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आती है। उसके बाद भी आप लोग किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये इसका कोई अधिकार आप लोगों के हाथ में नहीं है। अपने धर्म को आप लोग प्रोपोगेट कर सकते हो, नो डाउट आप लोग अपने धर्म को आगे लेकर चल सकते हो, पर लेकिन दिस इज नॉट द वे कि आप लोग किसी पर्टिकुलर जो रिलीजन को हर्ट करोगे, ये कतई अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे संविधान के अंदर में बकायदा प्रोविजन है इसके लिए। और साथ ही साथ में आप लोग को अपनी बात रखने के लिए बोला जाता है कि ठीक है यार, तुम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हो आर्टिकल 19 के अंदर में, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, आप लोग उसका एंजॉय करो, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर आओ, ये तुम्हारा अधिकार है।
पर लेकिन आप लोग ये तो देखो 1 मिनट के लिए कि उस अधिकार के साथ साथ में आप लोग को ये भी बोला गया है कि भाई आप लोगों को कम से कम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग आर्टिकल 19 के फर्स्ट में जाते हो तो आप लोग को अपनी अधिकारों को इस्तेमाल करने की पूरी पावर मिली है, खूब इस्तेमाल करो। पर लेकिन ये पॉइंट है जिनको लेकर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो भाई फिर आप लोगों को ठीक किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बिगड़ैल बच्चे को पीट कर ठीक किया जाता है, ऐसे ही फिर ठीक किया जाएगा। मतलब अगर आप लोग अपने अधिकार के नाम पर देश की संप्रभुता के ऊपर में कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हो, देश की सिक्योरिटी जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आती है उसमें कोई विघन डालते हो, किसी पड़ोसी देश के साथ में रिलेशन खराब करते हो, समाज में अगर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, या फिर कोई अपना कोई अर्जेंट काम करने जा रहा है, तो उसको ठीक रखना जरूरी है। आप अपना एक नैतिकतापूर्ण माहौल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नंगे घूम रहे हो कपड़े उतार कर सड़कों पर। भाई समाज में रहना है तो इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। आप बोलोगे कि कौवे चील सबको तो नंगे घूमते हैं, जानवर भी नंगे घूमते हैं, भाई उनकी एक अलग पैटर्न है रहने का, तुम लोगों का एक अलग पैटर्न है। तुम डोमिनेटेड कम्युनिटी है समाज के अंदर में। अगर समाज में गाय भैंस और कौवा का राज होता ना तो तुम आज की डेट में तुमको कोई पूछता भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उनके साथ में अपने आप को कंपेयर मत करो, ठीक है। कोर्ट ने बोल दिया है कुछ तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट पैंट पहन के अगर कोर्ट में जाओगे तो फिर कोर्ट पैंट उतार देगा कोर्ट, अगर उसकी बोली हुई कोई भी बात जो है वो आप लोगों ने वहां पर उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी अपनी बातें बढ़ाने के लिए किसी की बेइज्जती कर दो आप लोग, यहाँ पर कुछ भी ऊल चूल आप लोग बातें बोलो। तो किसी इंसान पर मान लीजिए आप लोगों ने आज की डेट में अदानी पर कमेंट कर दिया, अंबानी पर कमेंट कर दिया बिना किसी तुक का, उसकी वजह से उनके बिजनेस हैम्पर हो गए, तो तुम्हारे ऊपर वो डिफेमेशन डाल देगा कि भाई मुझे डिफेम कर रहा है, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया इसके चक्कर में, ठीक है। और किसी को उकसाना ये भी एक तरीके का ऑफेंस है। ये सारी बातें लिखी गई है हमारे संविधान के अंदर में, ये बोलकर कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, तुम एंजॉय करो यार, मस्त तरीके से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ये भी तो चीजें समझ लो कि तुम्हारे एंजॉयमेंट में कहीं ना कहीं दूसरी साइड भी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग अपना अधिकार एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब सीधा सीधा ये आता है कि तुम्हारा अधिकार है, तुम उसको एंजॉय करो, पर तुम्हारे अधिकार के एंजॉयमेंट में दूसरे के अधिकार पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। तो ये आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए बोलता है। आप लोग अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, कहीं पर आप लोग एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं पर जाकर आप लोग रह सकते हो, कहीं पर जाकर आप लोग अपना काम कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देश के बाहर भी जा सकते हो, देश के अंदर भी आप लोग रह सकते हो, आप लोग अपनी बातें रख सकते हो, पर लेकिन ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आप लोगों को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट के अंदर में, आप लोग एक चीज और ध्यान रखना कि राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात ही बोली गई है। उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप लोगों की पर्सनल फ्रीडम, किसी की लाइफ की, अगर मान लीजिए आप लोग बोल रहे हैं मेरा अधिकार है मैं कहीं पर भी घूम सकता हूँ, किसी के बेडरूम में जाकर थोड़ी ना घुस जाओगे आप लोग यहाँ पर, यार उसकी राइट टू प्राइवेसी लग जाएगी वहां पर। तो इसीलिए कहता है कि भाई सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो है वो अपने अपने डायमेंशन में है यार, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। मतलब आप लोग कह रहे हो कि मेरा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मूवमेंट है, मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, तुम घूमते घूमते जाकर किसी के बेडरूम में घुस गए, वो कह रहा है कि यार मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में तो जाऊंगा किसी के भी बेडरूम में। तो ये तरीका क्या है, आपने बोला फंडामेंटल राइट है, सामने वाला कह रहा है मेरा फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर में। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है आर्टिकल 19 से ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो ये दोनों चीजें भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, कि कई बार जब चीजों को कंपेयर करोगे तो कौन सा आर्टिकल ज्यादा पावरफुल है। तो आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, मेरी राइट टू प्राइवेसी है, तुम कैसे मेरे बेडरूम में आकर घुस गए भाई, ठीक है। वो कह रहा है मैं तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, मैं तो घूमूंगा, यार मेरे घर में थोड़ी ना तुम्हारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चलेगा, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यार पब्लिक प्रॉपर्टी में है। तो मेरे घर में अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चलाओगे तो फिर तो मेरी तो होगी ऐसी की ऐसे की तैसी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी किस डायमेंशन में हमारे देश के अंदर में चीजों को रखा गया है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है। तो भाई सोच समझ कर हमारे देश के अंदर में जो कानून है बकायदा उनको देखना पड़ेगा, और तभी जा कहीं पर भी जाकर आप लोग रह सकते हो। आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ई बोलता है कि देश में कहीं भी जाकर आप लोग रह सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी रहोगे तो इसका मतलब आप लोग शांति में रहोगे, ये थोड़ा ना कि वहां पर जाकर आप लोग उड़दंग मचाओगे, उनकी शांति भंग करोगे वहां पर और फिर वहां से भगा देंगे उठाकर। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं सारी की सारी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, एक तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना,
तो ये कुछ 5 पॉइंट में कि हिंसा क्यों भड़क गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाने की मांग की गई, जिसके लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब के पुतले जलाए यहाँ पर, और आपत्तिजनक यहाँ पर एक कुछ सामग्री का इस्तेमाल किया वहां पर। चादर, जो कि काफी एक चादर होती है बेसिकली, जो उड़ाते हैं वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में, तो वो काफी एक पवित्र मानी जाती है। उस पर कुछ लिखा रहता है, दोहे वगैरह कुछ इस तरीके से, जैसे अपने अपने धर्म के होते हैं। तो उसको जलाया गया, और जलाने के बाद में उस घटना की वीडियो को वायरल किया गया सोशल मीडिया पर डालकर। आप लोग समझ सकते हैं, इसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई, तो भाई वहां पर एक बिल्कुल अलग ही माहौल बन गया। दोनों पक्ष जो है आपस में आमने सामने पथराव करने लगे। फिर उसके बाद में तो बहुत ही सारे लोगों को घायल होना पड़ा वहां पर, ऐसी कंडीशन भी वहां पर देखने को मिली। तो बहुत सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए कह रहा था कि मैं आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर आती है, तो याद रखना संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में स्टेट लिस्ट में आती है। दूसरा, राइट टू रिलीजन जो है वो आप लोग का फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, बिल्कुल है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में आता है। तीसरा, आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि आप लोग जो है राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, आर्टिकल 19 के अंदर में फर्स्ट का ए जो है आप लोग अपना अच्छे से राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर लेकिन आर्टिकल 19 का 2 जो है वो आप लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि कितना प्रोटेस्ट करना है, अपने दायरे में रहना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप लोग की राइट टू प्राइवेसी भी है कि एक हद तक ही आप लोग अपनी हरकतों को कर सकते हो, वरना लोगों की प्राइवेसी का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, और मुस्लिम कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है, तो माइनॉरिटी के अधिकार भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये भी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखोगे तो एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीजों को कैसे पढ़ना है। मेरी आवाज के बारे में मत बातें करो ज्यादा, ठीक है। इस पे फोकस कर लो जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं बहुत ही जद्दोजहद करके बहुत सारे गरारे सरारे करके मैंने गला खोला अपना सुबह सुबह बैठ गया तो बिल्कुल मुझे लगा कि आवाज कैसे निकलेगी मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा दया। तो फिर मैंने किया कुछ जुगाड़ पानी, बहुत सारे गरारे सरारे किए, तो अभी गला खुला हुआ है। फीवर व्यूवर नहीं है, वैसे सब कुछ ठीक है। जो कुछ है आप लोगों को ये लग रहा होगा बहुत बीमार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। बस गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी बॉडी में ना कहीं पेन है ना कहीं कुछ है, बिल्कुल मस्त एकदम इससे फिट हूँ मैं। तो ये मत सोचना कि मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, पर गला ठीक नहीं है। हाँ, ये गले की मतलब बैंड बजी हुई है पता नहीं क्यों बज गई है, समझ में नहीं आ। बॉडी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में बात न करें यात्रीगण, कृपया ध्यान दें अपने आर्टिकलों पर, क्योंकि एग्जाम में मेरी वॉइस नहीं, एग्जाम में मेरी जो कंटेंट ये प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आने वाला है, ठीक है।